दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए और कल्पना कीजिए आप अपने परिवार के साथ कश्मीर की वादियों में पहलगाम के बेसरण मीडों में घूम रहे हैं। बच्चे हंस रहे हैं, आप तस्वीरें ले रहे हैं और अचानक गोलियों की आवाज। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में ऐसा ही हुआ। 26 लोग, ज्यादातर पर्यटक, आतंकियों की गोलियों का शिकार बन गए। एक नवविवाहित नौसेना अधिकारी, एक रिटायर्ड बैंकर, एक स्थानीय पौनी वाला जो पर्यटकों को बचाने की कोशिश कर रहा था, सभी इस क्रूर हमले में खो गए। लेकिन सवाल ये है, ये हमला सिर्फ एक आतंकी घटना थी या इसके पीछे कुछ और है? अगले 50 मिनट में हम पहलगाम हमले की सच्चाई, इसके प्रभाव और भारत के भविष्य की राह खोजेंगे। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम सच को उजागर करते हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो हमें झकझोरते हैं। यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ पहलगाम हमले की कहानी नहीं, बल्कि हर उस भारतीय की कहानी है जो शांति, एकता और सुरक्षा चाहता है। यह उन परिवारों की कहानी है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और उन नायकों की जो दूसरों को बचाने के लिए आगे आए। चाहे आप दिल्ली में न्यूज देख रहे हो, मुंबई में अपने परिवार के लिए दुआ कर रहे हो या अपने दोस्तों के साथ इस हमले पर बहस कर रहे हो, ये डॉक्यूमेंट्री आपके लिए है। हम सिर्फ तथ्यों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन भावनाओं को भी समझेंगे जो इस त्रासदी ने जगाई। अगर ये सफर आपको छू जाए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि पहलगाम हमला क्या था। 22 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 2:30 बजे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेसरण मीडो में आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 26 लोग मारे गए, जिनमें 2 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में सबसे घातक हमला था। द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF, जो लश्कर-ए-तैयबा LET का एक हिस्सा है, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। बेसरण मीडो, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, एक खूबसूरत घास का मैदान है जो पैदल या घोड़ों से ही पहुंचा जा सकता है। उस दिन वहां 1500 से 2500 लोग थे, पर्यटक, फोटोग्राफर, पौनी वाले और चाय भेलपुरी बेचने वाले। अचानक 5-7 आतंकी, जिनमें कुछ पाकिस्तानी थे, जंगल से निकले और गोलियां चलाने लगे। द वायर के अनुसार कुछ आतंकियों ने गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया, कुछ को धर्म पूछकर गोली मारी। भारतीय उदाहरण, हमले में एक स्थानीय पौनी वाला सैयद आदिल हुसैन शाह शहीद हो गया, जो पर्यटकों को बचाने की कोशिश कर रहा था। एक नवविवाहित नौसेना अधिकारी, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून पर था। हिमांशी ने बताया कि एक आतंकी ने विनय से उनका धर्म पूछा और गोली मार दी। यह हमला सिर्फ एक जगह पर नहीं हुआ, इसने पूरे देश के दिल को छू लिया। लेकिन इसके पीछे क्या कारण थे और यह हमें क्या सिखाता है? आइए इस त्रासदी की गहराई में जाएं। पहलगाम हमले ने कई परिवारों को हमेशा के लिए बदल दिया। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों में एक रिटायर्ड बैंकर JS चंद्रमौली, एक बिजनेसमैन दिनेश मिरानिया और एक स्थानीय गाइड सैयद हुसैन शाह शामिल थे। सैयद की मां ने ANI को बताया कि उनका बेटा परिवार का इकलौता कमाने वाला था। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसका रिश्तेदार भरत भूषण अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे के साथ पहलगाम गया था। आतंकियों ने उसे गोली मार दी, लेकिन उसकी पत्नी और बेटा बच गए। उसकी पत्नी सुजाता आज भी उस पल को याद करके सिहर उठती है। जरा सोचिए, आप अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हैं और अचानक आपकी जिंदगी बदल जाए। यह कहानी सिर्फ पहलगाम की नहीं, बल्कि हर उस भारतीय की है जो कश्मीर को स्वर्ग मानता है। लेकिन इस हमले ने स्वर्ग को नरक में बदल दिया। इन कहानियों से हमें दुख होता है, लेकिन ये हमें एकजुट होने की ताकत भी देती है। पीड़ितों की याद में हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। हमले के बाद सोशल मीडिया और कुछ न्यूज चैनलों ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया। आउटलुक इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार X पर "वी वांट रिवेंज" जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे और कई पोस्ट्स ने बिना सबूत के हमले को धार्मिक रंग दिया। कुछ चैनलों ने दावा किया कि आतंकियों को स्थानीय समर्थन था, बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के। कभी नोटिस किया कि एक घटना के बाद लोग कितनी जल्दी एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। X पर एक वायरल वीडियो में दावा किया गया कि यह हमला प्री प्लान्ड था, लेकिन विश्वास न्यूज ने इसे फर्जी बताया। ये वीडियो पाकिस्तान से शुरू हुआ और इसमें दिखाया गया शख्स भारतीय सेना से नहीं था। एक अन्य वायरल वीडियो में दावा किया गया कि यह लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी का आखिरी डांस था, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ने पुष्टि की कि यह वीडियो एक अन्य कपल, आशीष सहरावत और यशिका शर्मा का था। ऐसी गलत सूचनाएं दुख को और बढ़ाती हैं। दोस्तों, हमें न्यूज और सोशल मीडिया पर हर चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सच को परखें, क्योंकि गलत सूचनाएं नफरत फैलाती हैं। हमले ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार हमला अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस की भारत यात्रा के दौरान हुआ, जिसने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए। भारत ने इसके जवाब में इंडस जल संधि को निलंबित कर दिया और अटारी बॉर्डर को 1 मई तक बंद कर दिया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार हमले में शामिल 7 आतंकियों में से ज्यादातर पाकिस्तानी थे और एक आतंकी, आदिल, हाल ही में पाकिस्तान से लौटा था। आतंकियों ने बॉडी कैमरों का इस्तेमाल किया, जिसे प्रचार के लिए इस्तेमाल
इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा बीच में छोड़ दी और सुरक्षा पर कैबिनेट मीटिंग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जिम्मेदार लोगों को जल्द ही जवाब मिलेगा। दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं, लेकिन भारत ने पहले भी इसका सामना किया है। हमें अपनी सेना पर भरोसा है, लेकिन हमें एकजुट रहना होगा। हमले ने कश्मीर के पर्यटन उद्योग को झटका दिया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय लोगों को डर है कि पर्यटक अब कश्मीर से डरेंगे, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित होगी। पहलगाम में बाजार, स्कूल और दुकानें बंद हो गईं। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन जब पर्यटक डरने लगे तो स्थानीय गाइड, होटल वाले और दुकानदारों का क्या होगा? ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि कश्मीर की आत्मा पर चोट है। मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसका रिश्तेदार पहलगाम में शॉल बेचता है। हमले के बाद उसका बिजनेस ठप हो गया। वह कहता है, हम सिर्फ शांति चाहते हैं। दोस्तों, कश्मीर हमारा है और हमें इसे फिर से स्वर्ग बनाना होगा। पर्यटन को बढ़ावा देकर हम स्थानीय लोगों की मदद कर सकते हैं। समाधान, एकजुटता और भविष्य की राह। पहला समाधान है सांप्रदायिक सद्भाव। हमें धर्म के आधार पर नफरत फैलाने वाली गलत सूचनाओं को रोकना होगा। सोशल मीडिया जागरूकता, फर्जी वीडियो और पोस्ट्स की जांच करें। विश्वास न्यूज जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। कम्युनिटी प्रोग्राम्स, स्कूलों और कॉलेजों में एकता और शांति पर वर्कशॉप्स करें। मीडिया की जिम्मेदारी, न्यूज चैनलों को बिना सबूत के दावे करने से बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सैयद हुसैन शाह के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया और एकता का संदेश दिया। दोस्तों, धर्म हमें बांटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए है। आइए कश्मीरियत की भावना को जिंदा रखें। दूसरा समाधान है मजबूत सुरक्षा नीतियां। सरकार को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। इंटेलिजेंस बढ़ाएं, खुफिया एजेंसियों को और मजबूत करना। स्थानीय सहयोग, कश्मीर के लोगों को सुरक्षा बलों के साथ जोड़ना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, रूस और अमेरिका जैसे देशों के साथ आतंकवाद विरोधी साझेदारी। भारतीय उदाहरण, NIA ने हमले की जांच शुरू की और 3 आतंकियों आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा के स्केच जारी किए। दोस्तों, हमारी सेना और सरकार इस लड़ाई में डटकर मुकाबला कर रही है। हमें उनका साथ देना होगा। आखिरी समाधान है कश्मीर के पर्यटन को फिर से जीवित करना। हमें दुनिया को दिखाना होगा कि कश्मीर सुरक्षित है। सुरक्षा बढ़ाएं। पर्यटक स्थलों पर पुलिस और CRPF की तैनाती। जागरूकता अभियान, सोशल मीडिया पर कश्मीर की खूबसूरती को बढ़ावा देना। स्थानीय समर्थन, स्थानीय बिजनेस को प्रोत्साहन देना। दोस्तों, कश्मीर हमारा गर्व है। इसे फिर से पर्यटकों का स्वर्ग बनाने के लिए हमें साथ आना होगा। दोस्तों, पहलगाम हमला सिर्फ एक त्रासदी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। ये हमें सिखाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं और नफरत का कोई जवाब नहीं। हमें एकजुट होकर शांति और कश्मीरियत की भावना को बढ़ावा देना होगा। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ। सैयद आदिल हुसैन शाह, एक पौनी वाला, ने अपनी जान देकर पर्यटकों को बचाने की कोशिश की। उसकी माँ कहती हैं, मेरा बेटा शहीद हुआ, लेकिन उसने इंसानियत को जिंदा रखा। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देगी। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक मिशन है। आज से वादा करें कि आप शांति, एकता और सच के लिए काम करेंगे। दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट में बताएं कि आप पहलगाम हमले को कैसे देखते हैं। आप कश्मीर को फिर से स्वर्ग बनाने में मदद करेंगे? अपनी राय शेयर करें और अपने उस दोस्त को टैग करें तो ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको ये 50 मिनट का सफ़र पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम स्टोरी पर या अपने परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही ज़िंदगी बदलने वाली डॉक्यूमेंट्रीज मिलती रहे। आपके साथ यह समय बिताना मेरे लिए खास था। पहलगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि दें और भारत को एकजुट रखें। धन्यवाद और अगली डॉक्यूमेंट्री में फिर मिलते हैं। नमस्ते।